अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। डियर व्यूअर्स, ये एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल की कहानी है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। इसको फ्रिट्ज़ल केस भी कहा जाता है। एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल सिर्फ 18 साल की थी जब वो अचानक से गायब हो गई। कहाँ गायब हुई किसी को कुछ भी ना पता था। गायब होने के 24 साल बाद पुलिस ने एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल को ढूंढ लिया और जिस जगह से ढूंढा आप भी सुनकर यकीन नहीं करेंगे। एलिज़ाबेथ 6 अप्रैल 1966 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुई। एलिज़ाबेथ के बाप का नाम जोसेफ फ्रिट्ज़ल था और माँ का नाम रोज मिली। एलिज़ाबेथ के 6 बहन भाई और भी थे। एलिज़ाबेथ बचपन ही से अपने बाप के गुस्से और मार पिटाई से काफी तंग थी। एलिज़ाबेथ जब 18 साल की हुई तो वो घर के हालात से तंग आकर घर छोड़ना चाहती थी और वो एक बेहतर जिंदगी जीना चाहती थी। एलिज़ाबेथ ने इस वक्त एक रेस्टोरेंट में भी काम करना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि अब इसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन 29 अगस्त 1984 को एलिज़ाबेथ अचानक गायब हो गई। एलिज़ाबेथ के घर वालों ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी जब एलिज़ाबेथ का कुछ पता ना चला तो एलिज़ाबेथ की माँ ने पुलिस में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एलिज़ाबेथ के घर एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि मैं एलिज़ाबेथ अपने एक दोस्त के साथ रह रही हूँ और बेहद खुश हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। ये हैंड राइटिंग भी एलिज़ाबेथ की ही थी। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि एलिज़ाबेथ के किसी दोस्त को एलिज़ाबेथ के बारे में कुछ भी ना पता था। एलिज़ाबेथ के वालिद जोसेफ फ्रिट्ज़ल ने ये लेटर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस और बाकी सबको यही लगा कि एलिज़ाबेथ ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है और ये केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी कि एलिज़ाबेथ अपने ही घर के बेसमेंट में कैद थी। इस बेसमेंट के 8 दरवाजे थे और हर दरवाजे की चाबी सिर्फ एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल के पास थी। एलिज़ाबेथ 24 साल तक अपने घर के छोटे से बेसमेंट में ही कैद रही। ये कमरा साउंड प्रूफ था और इसको कैद में रखने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना बाप था। इन 24 सालों में एलिज़ाबेथ के बाप ने इसके साथ जो सलूक किया आप सोच भी नहीं सकते। ये कोई दिमागी तौर पर बीमार शख्स ही कर सकता है। जोसेफ हर 3 दिन बाद एलिज़ाबेथ के पास खाना और पानी लेकर जाता। शुरू में तो जोसेफ एलिज़ाबेथ को खूब मारता मगर आहिस्ता आहिस्ता सेक्सुअल अब्यूज में बदल गया। एलिज़ाबेथ इन 24 सालों में 7 मरतबा प्रेग्नेंट हुई और ये सब करने वाला इसका अपना बाप था। एलिज़ाबेथ और इसके बच्चों को बेसमेंट में कैदी बनकर रहना पड़ रहा था। एलिज़ाबेथ के बच्चों ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। जोसेफ ये सब कुछ अपनी ही बेटी के साथ कर रहा था और 24 साल तक करता रहा। किसी को कुछ खबर ना थी, लेकिन कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। एलिज़ाबेथ के 7 बच्चों में से एक पैदा होते ही मर गया था। 3 बच्चे एलिज़ाबेथ के साथ कैद में थे और 3 बच्चे जोसेफ के साथ इसी के घर में रह रहे थे। शैतान नुमा इंसान जोसेफ इन 3 बच्चों को पैदा होते ही अपने घर के सामने रख देता और अपनी फैमिली से कहता कि इसकी बेटी एलिज़ाबेथ के नाजायज बच्चे हैं जो एलिज़ाबेथ यहाँ रखकर चली जाती है। एक दिन 3 बच्चे जो एलिज़ाबेथ के साथ कैद में थे, इनमें से एक बच्ची जिसका नाम क्रिस्टीन था, कैद में रहकर बहुत ज्यादा बीमार हो गई। एलिज़ाबेथ ने जोसेफ को, जो इस बच्ची का भी नाजायज बाप था, इसके सामने हाथ जोड़े कि इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाए। जोसेफ ने ये बात मान ली। जब जोसेफ क्रिस्टीन को हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि क्रिस्टीन को छोटी सी उम्र में ही किडनी फेलियर हो गया है। डॉक्टर्स ने पूछा कि क्रिस्टीन जोसेफ की क्या लगती है तो जोसेफ ने कहा कि वो इसको सड़क पर मिली है। डॉक्टर्स ने इस बात पर बिल्कुल भी यकीन ना किया और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को भी जोसेफ की बात पर यकीन ना आया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जोसेफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से परेशान हो गया था। इसको लग रहा था कि पुलिस कहीं इसके घर की तलाशी ना ले ले। इसी ख्याल से इसने अपनी बेटी और इसके बच्चों को आजाद करने का फैसला कर लिया और एलिज़ाबेथ को 2 बच्चों के साथ लेकर क्रिस्टीन को देखने हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पहले ही जोसेफ पर शक था। इनमें से एक डॉक्टर ने पुलिस को इत्तला कर दी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और आखिरकार 26 अप्रैल 2008 को जोसेफ फ्रिट्ज़ल, जिसकी उम्र 73 साल थी, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च 2009 को अदालत ने जोसेफ फ्रिट्ज़ल को उम्र कैद की सजा सुना दी। जोसेफ इस वक्त अपनी सजा काट रहा है। इसको स्पेशल सेल में रखा गया है जहां ज़हनी तौर पर बीमार लोगों को रखा जाता है। एलिज़ाबेथ का मुकम्मल इलाज हुआ। 24 साल वो जिस टॉर्चर से गुजरी, इसको देखते हुए इसे मॉडर्न ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में नई जिंदगी गुजारने के लिए भेज दिया गया। डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।